नमस्ते। जो लोग हमें आज वीडियो पर देख रहे हैं और जो लोग हमें ऑडियो में सुन रहे हैं, उन सभी का इस खास प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, सभी का स्वागत है हमारी इस नई गहन चर्चा में। हाँ, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं ना, जो मतलब हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। एक बहुत सीधा सा सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी करोड़ों कमा लेते हैं? हाँ, और वहीं कुछ लोग दिन रात पसीना बहाकर दो शिफ्ट में काम करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल। मतलब क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमें पता ही नहीं है? देखिए, ये विरोधाभास हमेशा से लोगों को परेशान करता रहा है। हम सोचते हैं कि मेहनत और पैसे का सीधा गणित है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, धन योग, द सेलेस्टियल ब्लूप्रिंट फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और इसके आधार पर आज हम डिकोड करेंगे कि वैदिक ज्योतिष में अमीर बनने का असली रहस्य क्या है। सही कहा। और इस रहस्य को समझने में जो प्लेटफॉर्म हमारी मदद कर रहा है, जो इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं, वो है एस्ट्रोमेट 24। हाँ, एस्ट्रोमेट 24 का बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आखिर कुंडली में वो कौन सी चीजें हैं जो किसी को सच में धनवान बनाती हैं? ग्रहों की बात करने से पहले ना, हमें उस जगह को समझना होगा जहाँ पैसा आता है और जहाँ वो रुकता है। मतलब आप घरों की बात कर रही हैं, कुंडली के भाव? हाँ बिल्कुल। कुंडली का पूरा एक बैंकिंग सिस्टम होता है और इस सिस्टम का जो सबसे बुनियादी हिस्सा है वो है दूसरा भाव। इसे सीधे तौर पर धन भाव कहा जाता है। ओके, तो दूसरा भाव मतलब सीधा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस तो है ही, बचत, परिवार की संपत्ति, लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज भी शामिल है। ये आपकी वाणी यानी कम्युनिकेशन का भी भाव है। अरे वाह, मतलब वाणी से कमाई। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, आज के समय में जो लोग अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो गया या कोई टॉप का सेल्समैन, वो सिर्फ अपनी वाणी के दम पर ही तो करोड़ों कमाते हैं ना। हाँ, ये तो है। मतलब आपकी बातचीत की कला ही आपकी तिजोरी भर सकती है। सही कहा। लेकिन देखिए, तिजोरी में पैसा तभी आएगा जब कहीं से पैसे का प्रवाह यानी फ्लो आ रहा हो, और इसके लिए हमें देखना होता है 11वां भाव। 11वां भाव वो क्या करता है? ये लाभ भाव है। आपकी रेगुलर इनकम, आपका मुनाफा और आपका वो नेटवर्क जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे समझूं, जैसे दूसरा भाव एक पानी के बड़े से टैंक की तरह है जिसमें हमारी बचत जमा होती है। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। और 11वां भाव उस पाइप की तरह है जो उस टैंक को पानी से भरता है। अब आप सोचिए, अगर पाइप बहुत बड़ा है, खूब सारा पैसा आ रहा है, लेकिन उस टैंक में एक बड़ा सा छेद है, तो पैसा बिल्कुल नहीं रुकेगा। बिल्कुल, पैसा आएगा और बस बह जाएगा। हाँ, और वहीं अगर टैंक बहुत मजबूत है लेकिन पाइप एकदम पतला सा है, तो इंसान हमेशा कंजूसी से ही जीवन बिताएगा। मतलब दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एकदम सही। और इन दोनों के अलावा 2 और भाव है जो आपको असाधारण धन देते हैं, 5वां भाव और 9वां भाव। 5वां और 9वां, इनका क्या रोल है? देखिए, 5वां भाव शेयर मार्केट, निवेश और अचानक मिलने वाले धन का है। आपकी रिस्क लेने की क्षमता यहीं से आती है। और जो 9वां भाव है वो आपके भाग्य का है। भाग्य मतलब लक? हाँ, पर लक का मतलब अंधविश्वास नहीं है। स्रोत में एक बहुत अहम पंक्ति है कि कड़ी मेहनत से ज्यादा सही समय और सही अवसर व्यक्ति को अमीर बनाते हैं। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब अगर आप सही समय पर सही जगह पर हैं, तभी आपकी मेहनत का फल मिलेगा। बिल्कुल। और जब ये अवसर 10वें भाव यानी आपके कर्म और करियर के भाव से जुड़ता है, तो इंसान का समाज में स्टेटस भी बनता है। तो ये तो हो गया कुंडली का ढांचा। अब जरा उन ऑपरेटर्स की बात करते हैं जो इस ढांचे को चलाते हैं, मतलब ग्रहों की। हाँ, ग्रहों की भूमिका बहुत दिलचस्प है। हर ग्रह का धन देने का अपना एक अलग मनोविज्ञान होता है। जैसे अगर हम बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करें। हाँ, जुपिटर को तो धन का सबसे बड़ा कारक माना जाता है ना? माना तो जाता है, लेकिन ये ज्ञान और विस्तार का भी ग्रह है। और जब हम ज्ञान कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। अच्छा, मतलब पैसा कमा लेना काफी नहीं है, उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। बिल्कुल। पैसा सही जगह निवेश करना, उसे बढ़ाना, ये बुद्धि बृहस्पति ही देता है।
तो फिर शुक्र यानी वीनस क्या करता है? शुक्र तो लग्जरी का ग्रह है ना। हाँ, शुक्र आपको लग्जरी और कंफर्ट की इच्छा देता है। जब तक आपके अंदर एक शानदार लाइफस्टाइल जीने की या महंगी गाड़ियाँ खरीदने की डिजायर ही नहीं होगी, आप मेहनत क्यों करेंगे? सही बात है, मतलब शुक्र एक तरह से मोटिवेशन है पैसा कमाने का। एकदम। और इस मोटिवेशन को पूरा करने के लिए जो बिजनेस माइंड चाहिए वो बुध यानी मर्क्यूरी से आता है। व्यापार, कम्युनिकेशन, बाजार को समझना, ये सब बुध का काम है। और एक ग्रह जिससे लोग बहुत डरते हैं, शनि। शनि का क्या काम है वेल्थ में? देखिए, शनि को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। लोग सोचते हैं शनि सिर्फ रुकावटें डालता है, लेकिन स्रोत बताता है कि शनि वो धन देता है जो पीढ़ियों तक टिकता है। पीढ़ियों तक, मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ। बिल्कुल, शनि अनुशासन है, धैर्य है। जो लोग रातों रात अमीर बनने की बजाय रियल एस्टेट या बड़े उद्योगों में पैसा लगाते हैं और सालों तक टिके रहते हैं, वो शनि के प्रभाव में होते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, समझ रहे हैं? हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत फल की इच्छा न करना। ये तो बहुत सॉलिड स्ट्रेटेजी है ना? और जब ये सारे ग्रह मिलकर कुछ खास योग बनाते हैं तो चमत्कार होता है। जैसे लक्ष्मी योग, जो भाग्य और आपके व्यक्तित्व के जुड़ने से बनता है। और एक वो गजकेसरी योग भी तो होता है ना? हाँ बिल्कुल, चंद्रमा और बृहस्पति के शुभ संबंध से। ये इंसान को मेंटल स्टेबिलिटी और समाज में अपार सम्मान दिलाता है। और साथ में पंच महापुरुष योग भी होते हैं। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आ रहा है, एक तरह का काउंटर सवाल कह लीजिए। हाँ, पूछे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में ये सारे राजयोग हैं, लक्ष्मी योग भी है, गजकेसरी योग भी है, तो क्या वो बिना कुछ किए बस सोफे पर बैठकर अरबपति बन जाएगा? अरे नहीं, और यहीं पर लोग ज्योतिष को गलत समझ लेते हैं। तो कैच क्या है इसमें? कैच है लग्नेश, यानी आपका पहला भाव, जो आपकी पर्सनैलिटी है। स्रोतिष बहुत साफ शब्दों में कहता है कि अगर आपका लग्नेश कमजोर है तो आप धन को संभाल ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर लॉटरी लग भी गई तो पैसा टिकेगा नहीं? बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अचानक करोड़ों जीतते हैं और कुछ ही सालों में वापस सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका आत्मविश्वास उस विशाल ऊर्जा को सस्टेन करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो मजबूत लग्नेशी इंसान को लीडरशिप और वो ठहराव देता है जिससे वो पैसे को रोक सके। एकदम सही समझे आप। अच्छा, अब हम पारंपरिक योगों की तो बात हो गई, पर आज के समय में ना सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड है। हाँ, आज किसी को 40 साल इंतजार नहीं करना है अमीर बनने के लिए। बिल्कुल, आज लोगों को लॉटरी, शेयर मार्केट या यूट्यूब से रातों रात वायरल होकर पैसा कमाना है। तो ये जो सडन वेल्थ है, इसका क्या गणित है? इसका कनेक्शन 5वें और 8वें भाव से है, और साथ में आते हैं राहु और केतु। 8वां भाव तो मतलब वो छुपी हुई चीजों का होता है ना? पहले इसे सिर्फ वसीयत या छुपे हुए धन से जोड़ते थे, लेकिन डिजिटल युग में 8वां भाव बहुत एक्टिव है। जब ये 5वें भाव यानी निवेश से जुड़ता है और राहु का प्रभाव आता है तो अप्रत्याशित लाभ होता है, जैसे क्रिप्टो में एकदम से उछाल आ गया। राहु, मुझे राहु का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प लगता है। राहु आज के समय का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। मैंने स्रोत में पढ़ा कि राहु बिल्कुल इंटरनेट के वायरल एल्गोरिथम की तरह काम करता है। मतलब आप एक कमरे में बैठकर वीडियो बना रहे हैं और राहु आपको रातों रात दुनिया भर में फेमस कर देता है। हाँ, राहु सीमाओं को नहीं मानता। AI, सॉफ्टवेयर, यूट्यूब, ये सब राहु के डोमेन है। पर इसमें एक डाउनफॉल का भी तो रिस्क है ना? बिल्कुल है। राहु एक बुलबुले की तरह है। अगर ये सही जगह नहीं है या इससे शनि जैसे ग्रहों का अनुशासन नहीं मिला तो इंसान एक झटके में नीचे भी गिर सकता है। हाँ, वो जो आजकल कैंसल कल्चर चलता है, एक गलती और आपका पूरा चैनल डिलीट या करियर खत्म। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। इसीलिए जिनका 11वां भाव एक्टिव है और राहु टेक्नोलॉजी में है, वो बहुत तेजी से ग्रो तो करते हैं, लेकिन उन्हें संभल कर रहना होता है। अच्छा, राशियों का क्या खेल है इसमें? क्या कुछ राशियां सच में पैसे को चुंबक की तरह खींचती हैं? देखिए, ये जादू नहीं है, ये उनका स्वभाव है। जैसे वृषभ राशि यानी टॉरस, इन्हें लग्जरी पसंद है तो ये ज्यादा कमाने के लिए प्रेरित होते हैं। और सिंह राशि, लियो को अथॉरिटी चाहिए। वो जन्मजात लीडर होते हैं तो वो कॉर्पोरेट सीढ़ी में अपने आप ऊपर पहुंच जाते हैं। और मकर यानी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों में मशीन जैसा अनुशासन होता है। वो किसी भी काम में सालों तक टिके रह सकते हैं। और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो हमेशा छुपे हुए अवसरों को तलाश लेते हैं। मतलब आपकी राशि आपका स्वभाव तय करती है और आपका स्वभाव आपके बैंक बैलेंस को तय करता है। बिल्कुल। तो देखिए, एक सबसे बड़ी उलझन अभी भी है।
मान लीजिए किसी की कुंडली में अच्छे योग भी है, राशि भी ठीक है, वो मेहनत भी कर रहा है, फिर भी पैसा आ क्यों नहीं रहा है? यही तो समय का चक्र है और इसे ज्योतिष में दशा और गोचर कहते हैं। ये दशा और गोचर कैसे काम करते हैं? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास आम का एक बहुत ही बेहतरीन बीज है, मतलब एक शक्तिशाली धन योग है। ठीक है। लेकिन अगर आप उस बीज को दिसंबर की कड़ाके की ठंड में मिट्टी में डाल देंगे तो क्या वो उगेगा? बिल्कुल नहीं उगेगा, मौसम ही गलत है। बस, बीज में कोई खराबी नहीं है, मौसम सही नहीं है। दशा इंसान के जीवन का वो मौसम है। धन योग तभी फल देता है जब उस ग्रह की महादशा आती है। ओह, मतलब अगर अमीर बनने वाली दशा बचपन में ही निकल गई या बुढ़ापे में आने वाली है तो उस योग का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और गोचर का मतलब है अभी आसमान में ग्रह कहाँ है। जब गुरु या शनि किसी अच्छे भाव से गुजरते हैं तभी दरवाजे खुलते हैं। टाइमिंग इज एवरीथिंग। बिल्कुल। अगर किसी की योग सच में कमजोर है तो क्या उसके पास निराशा के अलावा कोई रास्ता है? नहीं, ज्योतिष में उपाय भी होते हैं और ये उपाय कोई जादुई टोटके नहीं है, ये बिहेवियरल थेरेपी की तरह है। बिहेवियरल थेरेपी मतलब अपनी आदतें बदलना। हाँ। स्रोत बताता है कि अगर दूसरा या 11वां भाव पीड़ित है और पैसा नहीं टिक रहा तो आपको गुरु के लिए गुरुवार का व्रत या ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। और शुक्र के लिए? शुक्र के लिए साफ सफाई रखना, अच्छे कपड़े पहनना। ये तो बहुत लॉजिकल है। मतलब जब आप खुद को साफ और व्यवस्थित रखते हैं तो आपके अंदर से वो गरीबी वाली मानसिकता टूटती है, एक अबंडेंस माइंडसेट आता है। एकदम सही। बुध के लिए आप अपनी संवाद शैली सुधार सकते हैं, हरा रंग पहन सकते हैं। और शनि के लिए अनुशासन में रहिए और गरीबों की मदद कीजिए। क्या बात है, मतलब ये सारे उपाय असल में हमारे रोजमर्रा के कर्मों को ही तो सुधार रहे हैं। और यही स्रोत का सबसे बड़ा निष्कर्ष है, कर्म की सर्वोपरिता। कर्म सबसे ऊपर है। हाँ, धन योग आपको एक अवसर देता है, लेकिन मेहनत उस अवसर को वास्तविक धन में बदलती है। अगर आप गलत निर्णय लेंगे, आलस करेंगे तो अच्छे से अच्छा योग भी खत्म हो जाएगा। मतलब कुंडली सिर्फ एक नक्शा है जो बताता है कि खजाना कहाँ है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समराइज करें तो धन योग सिर्फ अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये अवसरों को पहचानने, डिसीजन लेने और सही समय पर सही एक्शन लेने की ऊर्जा है। एकदम सही सार निकाला आपने। लेकिन देखिए, जाने से पहले ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सा विचार आ रहा है। एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है पर उससे प्रेरित जरूर है। बताइए, क्या सवाल है? आप सोचिए, अगर हमें आज किसी तरह ये पक्का पता चल जाए कि हमारे पास अपार धन आने का जो असली समय है वो आज से ठीक 10 साल बाद आने वाला है। ठीक है। तो क्या ये जानकारी हमें आज से और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी, या फिर हम भाग्य के भरोसे बैठकर आलसी हो जाएंगे कि अरे पैसा तो 10 साल बाद आना ही है तो आज पसीना क्यों बहाएं? ओह, ये तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है ना? क्या भविष्य जानने का ये जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो हमारे आज के कर्मों को बदल देता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे सभी सुनने और देखने वालों को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि असली मैच्योरिटी शायद इसी में है कि आप भविष्य को जान लें, फिर भी अपने आज के कर्मों के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहें। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। एस्ट्रोमेट 24 को इस शानदार चर्चा को संभव बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद। वीडियो देखने वालों के लिए विशेष धन्यवाद, और जो हमें ऑडियो पर सुन रहे हैं, आप भी अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही अवसरों को पहचानते रहें। हम मिलेंगे अगली ऐसी ही एक दिलचस्प चर्चा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।